प्रदेश की कानून व्यवस्था के आंकड़े डरा रहे हैं। साल 2022 के पहले 5 महीने के आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के आंकड़े भी प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। महिला संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के संबंधी कई दावे करे, लेकिन अपराध के आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में यदि इस साल के 5 महीनों के आंकड़े देखे जाएं तो महिला संबंधी अत्याचार संबंधी आंकड़ों में करीब 24% तक की वृद्धि हुई है। प्रदेश में अपराध का बढ़ता ग्राफ लगातार पुलिस से लेकर सरकार तक को चिंता में डाल रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। साल 2022 के 5 महीने में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना चिंता का सबब बनता जा रहा है। खुद पुलिस के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 के शुरुआत के 5 महीनों के मुकाबले 2022 के पहले 5 महीनों में महिला अत्याचार में 24% का इजाफा हुआ है। महिला दुष्कर्म के मामलों की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला अत्याचार में जो वृद्धि है वो है पिछले 5 महीने में, जो पिछले 21 से अगर हम कंपेयर करें तो करीब 24% की वृद्धि है। बलात्कार के अगर केसेस देखें तो पिछले वर्ष 5 महीनों में 2461 केस दर्ज हुए थे। इस बार 2953 केस जनवरी से मई तक के हुए हैं। 2021 में जहां जनवरी से मई माह तक महिला अत्याचारों से संबंधित कुल 15,414 केस दर्ज किए गए थे, तो साल 2022 में जनवरी से मई तक 19,094 केस दर्ज किए गए। साल 2021 में मई माह तक दुष्कर्म के 2,461 केस दर्ज किए गए थे। वहीं 2022 के 5 महीनों में दुष्कर्म के 2,953 केस दर्ज हुए। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की बात करें तो साल 2021 की तुलना में साल 2022 में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2021 में मई माह तक 562 केस दर्ज हुए, तो 2022 के शुरुआती 5 महीनों में 663 केस दर्ज किए गए। इसी तरह अगर पॉक्सो केसेस हम देखें तो पॉक्सो केसेस में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 18% की वृद्धि है। और कुल पॉक्सो देखें, क्योंकि कई धाराएं दूसरी भी होती हैं, 4/6 की मैंने बताया करीब 18%, और कुल पॉक्सो देखें तो ये वृद्धि है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों की माने तो साल 2021 की तुलना में 2022 में मई माह तक अनुसूचित जाति अत्याचारों में 28.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति अत्याचारों में साल 2021 की तुलना में 2022 में मई माह तक 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट में SC में तो मई तक 3629 केसेस दर्ज हुए हैं मई तक, और ये करीब 28% की वृद्धि है पिछले साल के मुकाबले में। उन 5 महीनों में 2021 के अगर 5 महीने कंपेयर करें तो 2022 के 5 महीनों में 28% की वृद्धि है SC केसेस में। पुलिस प्रशासन भी प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर चिंतित है, लेकिन इसमें लगाम लगा पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहा। ऐसे में राजस्थान पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इन आंकड़ों को किस तरह से कम करती है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस अग्निपथ का विरोध कर रही है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अग्निपथ के विरोध में गहलोत सरकार के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने जमकर आलोचना की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन का पाखंड कर युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वक्त के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इन लोगों ने सीएए का भी विरोध किया था। ये युवा विरोधी लोग हैं जिन्हें देश की तरक्की नहीं सुहाती। सतीश पूनिया से बातचीत की संवाददाता बाबूलाल धायल ने। चर्चा हुई होगी, क्या आपको लगता है वक्त के साथ में अग्निपथ का विरोध भी खत्म हो जाएगा? क्या कन्विंस करने की ज़रूरत है? बीजेपी किस तरह से आम जनता को और युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इसका विरोध छोड़ दीजिए, ये आपके हित में है? देखिए, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, सेना के अधिकारियों से भी मिला हूँ, काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है। अभी भी एक डिफेंस एकेडमी के उद्घाटन पे गया हूँ।
योजना के विरोध में कोई नहीं है। बेसिक बात तो जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़ी हुई बेरोजगारी और बेरोजगारों की एक लंबी भीड़ और उस पर सरकारी नौकरियों पर निर्भरता, ये इस किस्म के कारक हैं। लेकिन आप सब देखते हैं कि देश की सरकार ने बुनियादी बदलाव, वैचारिक मुद्दों का समाधान के साथ साथ इस देश में नौजवान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश हुई है अनेकों योजनाओं के जरिए। सेना में नौकरी करना और ख़ास तौर पर शेखावाटी मारवाड़ के बड़ी संख्या में नौजवान सेना की भर्तियों में जाते ही हैं। 15 बरस के बाद में कोई भी जो सैनिक है वो वापस आता है, या तो रोज़गार करता है या निजी रोज़गार करता है या खुद व्यापार करता है। ऐसे में अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर की भर्ती और 17.5 से लेकर 21 साल तक के जवान को जब कोई अवसर मिलता है और 24 साल का जवान आर्थिक रूप से संबल बनता है, कुशल होता है, स्किल्ड होता है, तो उसके लिए पूरे एवेन्यूज खुले होते हैं, उसके लिए कहीं कोई गतिरोध नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सड़क पर आना, अग्निपथ विरोधी रैली को रवाना करना, उनकी कैबिनेट का इसमें शामिल होना, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अग्निपथ को बचा नहीं पा रही है, या युवाओं को और ज़्यादा भ्रमित करना चाहती है, या उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी के खिलाफ? नहीं, ये काम उन्होंने नागरिकता संशोधन के समय भी किया था। ये सबको पता है कि भारत के जो हमारे मूल के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में बसते थे और जो जिनको भारत की नागरिकता नहीं थी, CAA ने नागरिकता का एक रास्ता खोला कि हमारे जितने हिंदू और सिख भाई हैं वो इज़्ज़त और सम्मान के साथ अपने देश की माटी पे वो जीवन यापन करें। ये भी उनको गवारा नहीं था तो वो यहाँ पे एक पैदल मार्च करते थे। मुझे लगता है कि उनको फितरत है इस तरीके से अराजकता फैलाने वाले या अशांति फैलाने वाले किसी मार्च करने से या कोई पाखंड करने से, पर मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि वो खुद पाक साफ नहीं है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और आंदोलन का असर, ट्रेनें रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि NWR की 10 रेलें आज रद्द रहेंगी। प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 10 ट्रेनें रद्द की हैं। मुजफ्फरपुर, पोरबंदर, इसके साथ हिसार नई दिल्ली स्पेशल, साथ ही रेवाड़ी दिल्ली स्पेशल, रेवाड़ी दिल्ली स्पेशल आज रद्द रहेगी। और इसके अलावा नई दिल्ली हिसार स्पेशल भी आज रद्द रहेगी। दिल्ली रेवाड़ी भी रद्द रहेगी। इसके अलावा रेवाड़ी मेरठ कैंट स्पेशल को आज रद्द किया गया है। तिलक ब्रिज सिरसा को भी आज रद्द रखा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार आंदोलन की समीक्षा कर रहा है और रोज नियमित तौर पर ट्रेनों की आवाजाही या रद्द करने की घोषणा कर रहा है। इसी के तहत आज 10 रेलें रद्द की गई हैं। कोटा कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू, लोहे के सरिये और बेसबॉल से हमला किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अचानक पानी से निकले दुकान में, अचानक 2 बाइक पे आए, 7 जने तो मेरे ऊपर दारू को हमला कर दिया। मेरे काहे से हमला करा? 2 के हाथ में चाकू थे, 2-3 के हाथ में पाइप थे, बैट बॉल के डंडे वाले सब। कहाँ गाँव लगे आपके? मेरे 3 पैर पे लगे हैं, 2 जान पे लगे, 5 गाँव लगे टोटल। और बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में हवा भरने के कंप्रेसर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बाढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड क्षेत्र स्थित पंचर और बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर हवा भरने के लिए रखा हुआ कंप्रेसर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। अचानक हुए इस धमाके से पूरे इलाके के लोग सहम गए। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। दुकान की टिन शेड वाली छत पूरी तरीके से उड़ गई।
और एक खबर राजसमंद से है, जहां बागुड़ुंदा गांव में एक कुएं के पास बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस गया। जब खेत मालिक मोटर चालू करने गया तो तेंदुआ गुर्राया। इससे वो डरकर गांव में आया और ग्रामीणों की सूचना दी गई। काफी तादाद में संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कमरे के गेट नहीं होने के कारण वहां लोहे की जाली डाल दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन से बेहोश कर उसे कमरे से बाहर निकाला और पिंजरे में पैंथर को रखा। वहीं वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर पीपड़ा नर्सरी लेकर आई। यहां उसका इलाज जारी है। राजसमंद के गांव में एक कुएं पर बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस आया था। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में गंभीर मरीजों के लिए बनाई गई कैजुअलिटी विंग उद्घाटन के बाद स्टाफ की कमी के चलते बंद कर दी गई। इसकी वजह से आपातकालीन एक्सीडेंटल केस के मरीजों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर के साइड में करीब 71 लाख रुपए की लागत से कैजुअलिटी विंग बनाई गई है, जिसका लोकार्पण 30 जुलाई 2021 को तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया था। अस्पताल के इस विंग में फिलहाल ताला लगा हुआ है। पूर्व में कोरोना काल के समय इसमें कोरोना के मरीज भर्ती किए गए थे, उसके बाद से विंग पर ताला लगा हुआ है। इसमें चालू नहीं हुआ, ये यूआईटी की तरफ से बनाए गए थे। इनमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि पूरे नहीं हुए हैं, तो वो यूआईटी इसको कंप्लीट कराने में प्रयासरत है। तो ज़्यादा अच्छा जवाब है कि यूआईटी वाले ही बता पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, जब आवश्यकता होती है इसको खोला जाता है। इसलिए जल को जीवन कहा गया है, लेकिन बूंदी के मोहनपुरा गांव में पानी लोगों की सेहत में सेंध लगा रहा है, उन्हें बीमार बना रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दूर दूर तक फैला रेत का समंदर और पानी की तलाश में भटकती महिलाएं। तस्वीरें बूंदी की हैं। यहाँ सुबह से शाम तक और रात को सोते वक्त भी एक ही चिंता महिलाओं के माथे पर सवार रहती है, पानी। महिलाओं का ज्यादातर वक्त और उनकी आधी से अधिक ऊर्जा बस पानी के इंतजाम में खप रही है। पानी की परेशानी से पानी दूर दूर से लवा 3-3, 4-4 किलोमीटर से और फाड़ जाओ तो चाय बनाओ तो यहाँ को पानी फाड़ जाओ, गोडा दूकर पेट दूकर बीमार हो। परेशानी पानी की छे, साहब मांग 3 साल से पानी खराब आ रहे छे, ना बादो बहुत बढ़िया छे, पीबा पानी खराब छे, तो मन बीमार हो जाओ छे, अरगण दूर से पानी लाऊं छे। पानी की परेशानी छे, मां के खराब हो रही पानी और गोडा दुखे, पानी बहुत दूर से आ रही होते और एक नरिका को काम आना चाहिए। बूंदी जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोहनपुरा गांव की आबादी करीब 1000 लोगों की है। ज्यादातर लोग SC/ST समुदाय के हैं। होने को गांव में आधा दर्जन हैंडपंप और नलकूप भी हैं। इसके बावजूद महिलाएं पानी के लिए मीलों का सफर करने के लिए अभिशप्त हैं। अब इस लाचारी की वजह समझिए। गांव का पानी फ्लोराइड वाला है, यानी बेस्वाद है। इससे प्यास नहीं बुझती है और तमाम तरह की बीमारियां भी होती हैं। जी हाँ, पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा फ्लोरोसिस को जन्म देती है। इसका असर दांतों और हड्डियों पर पड़ता है। अधिक फ्लोराइड गर्दन, पीठ, कंधे और घुटनों के जोड़ों और हड्डियों को प्रभावित करता है। इससे कैंसर, स्मरण शक्ति कमजोर होना, गुर्दे की बीमारी और बांझपन जैसी समस्या हो सकती है। गांव में रहने वाले जो लोग 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने में सक्षम नहीं होते, उन्हें मजबूरी में फ्लोराइड वाला पानी पीना पड़ता है। कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। दिन भर माता बहनें इसी पानी में लगी रहती हैं, जब भी जब भी चालू हो जाती हैं। तो अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे? अधिकारी हमने पंचायत में कर दिया, चौपाल में ही बता दिया और हम कल कलेक्टर साहब के पास जाके वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं, तो कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने हर जिम्मेदार के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने उनकी गुहार पर गौर फरमाना मुनासिब नहीं समझा। न्यूज़ 18 राजस्थान ने जब जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता और जिला कलेक्टर तक ग्रामीणों की गुहार पहुंचाई,
तो दोनों ने अपने अपने स्तर पर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। गर्दावान से जो है इसको पानी सप्लाई किया जाएगा, उसमें 1-1.5 साल में इनको हर घर में नल का कनेक्शन हो जाएगा। उससे पहले जो है 3 या 4 टैंकर शुरू करने के लिए मैंने कह दिया है। सरकार में बैठे हाकिमों का एक काम होने का, समस्या के समाधान का आश्वासन देना भी है, जिसे इन जिम्मेदारों ने बखूबी अंजाम दिया। उम्मीद कीजिए कि जिम्मेदार की जुबान से निकला आश्वासन धरातल पर आकार ले और बूंदी के मोहनपुरा के बाशिंदों को साफ सुथरा पीने लायक पानी नसीब हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। योग दिवस पर योग और योग के फायदे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको योग के साथ मंत्र और हवन के उस संगम के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप न केवल स्वस्थ होते हैं बल्कि आपका मन भी शांत हो जाता है। कहते हैं खुली हवा में योग का अलग ही आनंद है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से लोग खुली हवा में योग करने से डरने लगे हैं। ऐसे में कुछ लोग हवन और मंत्रोच्चार के साथ योग करने की सलाह देते हैं। इनका कहना है कि हवन में औषधियों के जलने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और इस हवन कुंड के पास मंत्रोच्चार के साथ योग करने से योग के फायदे तो होते ही हैं, साथ ही मन भी शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हवन में आधा घंटा बैठते हैं तो क्षय और दमा जैसे रोगों से राहत मिलती है। हवन करने से वातावरण 94% 95% जो विषाणु जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध वातावरण में हम योगाभ्यास योग करते हैं तो उसका लाभ कहीं 100 गुना बढ़ जाता है। योग का महत्व तभी बढ़ता है जब उसे स्वच्छ वातावरण में एकाग्रचित होकर के किया जाए। हवन करने वाले नीरज आमेटा का भी मानना है कि प्राचीन काल से यज्ञ से शुद्ध हुए वातावरण के बीच योग की परंपरा रही है और वर्तमान दौर में जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच ही योग करने की जरूरत है। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमं कर्म, यज्ञ ही एक श्रेष्ठ कर्म है और योग जो है, योग का अर्थ होता है युज्यते इति योगः, जुड़ने को योग कहते हैं। जब यज्ञ और योग ये दोनों चीजें जुड़ जाती है तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः उरूत जदवैश्यः पदव्यां घुम शूद्रो अजायत। पंडितों और योगाचार्यों का कहना है कि हवन का धुआं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और योग रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है। हवन में गूगल, लोबान, चंदन, सेंधा नमक, काली मिर्च, नारियल, नीम के पत्तों का इस्तेमाल होता है जो वायरस को खत्म करता है। आयुर्वेद में हवन के माध्यम से वायुमंडल को स्वच्छ करने का विधान बताया गया है। मंत्र विद्या से क्या है कि मानसिक शुद्धि होती है और हवन विद्या से प्रकृति की शुद्धि होती है, साथ ही योग से शारीरिक शुद्धि होती है। योग से आज हम लोग ने यहाँ पर योग किया, हवन के साथ हमें बहुत मानसिक शांति का अनुभव हुआ और इतना स्वच्छ वातावरण है यहाँ पर और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। यज्ञ करने से हर व्यक्ति का मानसिक विचार, आत्मिक विचार और सात्विक विचार ये अच्छे से शुद्धिकरण होता है। प्रकृति के यज्ञ बहुत ही करीब, अगर हमारी प्रकृति शुद्ध होगी, वातावरण शुद्ध होगा, उससे हमको अच्छी ऊर्जा का संचार होगा और हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। अगर आप भी योग का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको भी हवन और मंत्रोच्चार के साथ योग करना सीखना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शेमाली की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।